शांति। आज 27 जुलाई 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 27th July 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली बाबा के एक महावाक्य के ऊपर है और वो महावाक्य है पवित्रता सुख शांति की जननी है। यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं, हमने शास्त्रों में पढ़ा है, सुना है। यज्ञ में सबसे बड़ा विघ्न अपवित्रता का है और बाबा ने आज तक पवित्रता में, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं, वहाँ कोई भी नियम नहीं है कथा सुनो और आओ। यहाँ पे पवित्रता में बाबा ने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है। उल्टा डे बाय डे बाबा पवित्रता को डबल ट्रिपल अंडरलाइन करा रहा है। साकार मुरलियों में और अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा ने स्पष्ट किया है किसी भी धर्म की स्थापना पवित्रता के आधार पर होती है और ये तो कल्प वृक्ष की जड़ है, फाउंडेशन है, तो इसको सबसे शक्तिशाली होना ही पड़ेगा। तो बाबा ने आज वार्निंग दिया है। बाप बाप भी है तो साथ में धर्मराज भी है। आज के मुरली के गीत के साथ इसको जोड़ेंगे। आज के मुरली का गीत हमने बहुत बार सुना है कि बचपन के दिन भुला न देना। ये बहुत सुंदर है। बचपन, दोनों प्रकार का बचपन पवित्र होता है। लौकिक बचपन में भी बच्चे, बाबा ने कहा, बच्चे महात्मा से भी पवित्र होते हैं क्योंकि उन्हें अपवित्रता की अविद्या होती है। उन्हें पता ही नहीं अपवित्रता किसे कहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की डिग्री श्री नारायण से अधिक है, ये बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है। लौकिक में भी बच्चे पवित्र होते हैं। हालांकि अभी कलयुग है, कलयुग का अंतिम समय है, तो बच्चों के हाथ में खिलौना आया हुआ है। वो मोबाइल नामक खिलौने की वजह से बहुत सारा अर्ली एक्सपोजर मिल रहा है। माना बहुत सारी बातें बच्चे कम उम्र में देख रहे, सुन रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, तो उनको माया का डोज बहुत कम उम्र में मिल रहा है। इसके वजह से बहुत सारे चेंजेस हम देख रहे हैं कम उम्र के बच्चों में। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बच्चे पवित्र होते हैं। तो एक लौकिक बचपन जो पवित्र होता है, बहुत लकी है बाबा के वो बच्चे जो कम उम्र में बाबा के पास आए। जैसे हमारी सभी दादियाँ कम उम्र में आए, तो बहुत भाग्यवान है ये
ये अच्छे कर्मों का लक्षण है कि आप कम उम्र में भगवान के पास आते हो। हालांकि हमारे सामने ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं जो गृहस्थी आकर भी गृहस्थ धर्म में आने के बाद बाबा के बच्चे बने, और वो भी अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सामने दोनों एग्जाम्पल है, रोल मॉडल, मम्मा और बाबा। मम्मा कुमारी थी, बाबा गृहस्थी था, लेकिन दोनों ने श्रेष्ठ पुरुषार्थ करके नंबर 1 और 2 ले लिया। इसलिए मैं हमेशा आशावादी रहता हूँ कि सबको चांस है, लेकिन फिर भी कहूंगा माया छोड़ती नहीं है। तो ईश्वरीय बचपन भी हमेशा याद में रखेंगे, क्योंकि बाबा के सभी बच्चे जब ज्ञान में आए तो सभी का ईश्वरीय बचपन बहुत ही खूबसूरत है। जैसे घर में छोटा बच्चा आता है तो माँ बाप बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसे शिव बाबा की मदद का अनुभव, बहुत सुंदर सुंदर अनुभव बाबा के बच्चे शुरुआत में करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो जैसे लौकिक में माँ बाप भी, बच्चा बड़ा होता है, बचपन में तो उसको हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के चलाते हैं, लेकिन जैसा ही बच्चा खुद चलने लगता है तो उसकी उंगली छोड़ देते हैं, उसको खुद सीखना होता है। ऐसे यहाँ पर भी है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको इतना समझदार बनना चाहिए कि बाबा ने जो हमको ज्ञान और शक्तियां दी है, गुण दिया है, उस आधार पर हमको पेपर्स को फेस करके उसके परीक्षा में पास होना है। केवल पास ही नहीं होना है, पास विद ऑनर होना है। लेकिन चलते चलते वही बात जो बाबा बार बार कहता है कि अहो मम माया। तो गीत के बोल हम देखेंगे कि लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते, दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, और दीप जलाकर बुझा न देना। बाबा के आप पास आने के बाद बाबा के बच्चों का दीप जलने लगता है, लेकिन इस दीप में ज्ञान और योग का घृत और अग्नि सदैव जली रहनी चाहिए, क्योंकि दीप बुझता है तो अंधेरा हो जाता है। तो दीप अपना आत्म रूपी दीप यानी अवस्था कभी भी गिरावट में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जीवन का रास्ता लंबा है। आप सोचो, दादियों को बाबा ने कहा था 1936 में अगली दिवाली आप नहीं देखोगे, तो दादियों को भी शायद ये पता नहीं था कि इतने साल तक यज्ञ चलने वाला है। तो दादियों ने कितना तीव्र पुरुषार्थ किया होगा, 14 साल की तपस्या, और उसके बाद सेवा के लिए भारत देश विदेश में जाकर उन्होंने कितनी साधना की है। हमारे पास तो ऐसे पेपर नहीं आए, इस वक्त की आत्माओं के पास अलग पेपर है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि कितना अच्छा होता हम साकार के वक्त आते हैं। मैं कहूँगा अच्छा हुआ पीछे आने वाले साकार के वक्त नहीं आए, क्योंकि उस वक्त जितना बाइकआउट किया था, लोगों का अपोजिशन था, माया तो उस वक्त भी थी, लेकिन बहुत डट कर रहना होता है। जो इसमें दादियाँ पास हो गई, तो हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने दीप को बुझने नहीं देना है। जैसे कि दीप के ये गीत कह रहा है, क्योंकि ये लंबा जीवन है, बीके लाइफ। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि लौकिक में आशीर्वाद देते चिरंजीवी भव। बाबा ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, शरीर तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब तक बीके जीवन में है, तब तक चिरंजीवी बनो। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो ना पुराने, कैसा भी सीजन हो मौसम हो, नैनों में बनकर सपने सुहाने, आएगी एक दिन यही जमाने, याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ये बाबा कह रहा है, क्योंकि बच्चों की अवस्था एक रस नहीं होती है। आज हंसते हैं, एक बीमारी होती है जिसका मैंने पहले भी
रेफरेंस दिया था, संदर्भ दिया था। वो बीमारी मानसिक बीमारी है जिसका नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर। अभी इसमें दो पोल होते हैं, कभी खुशी कभी गम की अवस्था होती है। मेरे पास इसके केसेस आते हैं। माँ बाप बहुत परेशान होते हैं अगर उनके बच्चों को बाइपोलर डिसऑर्डर है तो, क्योंकि उनका मूड थोड़े थोड़े समय में बदलता रहता है। कभी देखो तो बहुत खुश, कभी देखो तो बहुत डिप्रेशन में, स्थिर नहीं रहते हैं। तो आज हंसे कल रुला न देना, ये वही बात है। माया का जब वार होता है तो अच्छे अच्छे बच्चे हार खा लेते हैं। आज के मुरली में बाबा ने तो सीधा सीधा वार्निंग दिया हुआ है। क्या वार्निंग दिया है? जो शास्त्रों में कहानी भी है कि इंद्र सभा में एक पतित आकर बैठा तो दोनों को नीचे भेज दिया। जिसने उसको लाया उसके ऊपर भी पाप चढ़ा तो दोनों को सजा मिलती है। इसलिए हमको बहुत बहुत अटेंशन में रहना है। ये इंद्र सभा है, भगवान की सभा है। यहाँ पर पाप कर्म करके छिप कर नहीं बैठ सकते। बाबा ने आज के मुरली में कहा कि भले ब्रह्मा बाहर यामी है लेकिन शिव बाबा तो अंतर्यामी है। मैंने पहले भी आपको अनुभव सुनाया था। जब जन्माष्टमी थी और पांडव भवन में ओम शांति भवन का जो हॉल है वहां पर श्री कृष्ण की आत्मा को आना था, सभी तैयारियां हो चुकी थी। हम उस समय उस हॉल में थे। हम भी बहुत अटेंशन में देख रहे थे कि कैसे अभी श्री कृष्ण की आत्मा मोहिनी दीदी के तन में आती है। दादी बैठी है और पूरे स्टेज को सजाया जा चुका है। हमारे वरिष्ठ भाई भी बैठे हैं काफी, क्योंकि वो सीन देखने जैसा होता है। जब श्री कृष्ण की आत्मा आती है तो हमारे वरिष्ठ आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई भी थे और गीत बजा। और मोहिनी बहन जी बाबा के पास वतन में चली गई और हम राह देख रहे कि अभी कृष्ण आएगा। लेकिन उस दिन कुछ अलग ही ड्रामा बनना था। बाबा ने कृष्ण की आत्मा को नहीं भेजा और मोहिनी बहन को वापस भेजा। हमको उस समय समझ में नहीं आया तो मोहिनी बहन ने दादी के कान में कुछ सुनाया। तो तभी हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय ब्रिजमोहन भाई स्टेज पर आए और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से माहौल को हल्का कर दिया। उन्होंने कहा मैं स्वयं ब्रिजमोहन हूँ और वहां पे दूसरे एक मोहन भाई थे, ये मोहन भी है, हम सब है। तो हम सब मिलके जन्माष्टमी मनाते हैं। और फिर हम सब ने मिलकर जन्माष्टमी मनाई। लेकिन बाद में कारण पता चला कि बाबा ने श्री कृष्ण की आत्मा को क्यों नहीं भेजा। तो बाबा ने कहा इस सभा में पतित आत्मा है, तो पतित आत्माओं के सामने देवताओं की आत्मा आ नहीं सकती है। बाबा का स्पष्ट इशारा था। तो आप सोचो, ये तो मेरे आंखों के सामने हुई घटना मैं आपको बता रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि बहनों को कई बार पता नहीं चलता है कि सभा में कौन आया है जो विकार में जाकर आकर बैठा है। शुरुआत में यज्ञ के नियम बहुत कड़े होते थे। इवन बाबा से मिलने के लिए भी जब तक पूरी धारणाओं पर नहीं चलते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाना, संपूर्ण पवित्रता को धारण करना, शौच के बाद स्नान करना, हमारे नियम बहुत कड़े हैं। और जब देखते थे कि इस आत्मा के संस्कार दिव्य है तभी उसको एंट्री मिलती थी। आज भी ये नियम फॉलो किया जाता है। हालांकि अभी संख्या बढ़ गई है, सेंटर्स बहुत हो गए हैं, लेकिन कई सेंटर पर मैं देखता हूँ बहनें बहुत स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करती है। क्यों? क्योंकि आज की मुरली बाबा ने स्पष्ट कहा है भेजने वाले के ऊपर भी पाप चढ़ता है। तो इस गलतफहमी में मत रहे कि किसको पता चलता है। एक मुरली में तो बाबा ने वार्निंग दिया, इससे भी कड़ा वार्निंग था। बाबा ने कहा कुछ बच्चे सोचते हैं कि
अभी तो मौज कर ले, बाद में जो होगा देखा जाएगा। बाबा ने आंखें ऊंची करके उस समय बोला था कि देख लेना आगे क्या होगा और क्या होने वाला है। तो बाबा ने कहा ट्रिब्यूनल बैठेगी। ये बाबा भी होगा, माना ब्रह्मा बाबा होगा, धर्मराज होगा और ट्रिब्यूनल होगी। ट्रिब्यूनल जैसे लौकिक में जस्टिस होते हैं तो उनका भी बेंच होता है। तो यहाँ पर बाबा के साथ और भी होंगे और धर्मराज होगा, ऐसे बाबा ने कहा हुआ है। अभी इसके भाव को समझना चाहिए, क्योंकि बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा है धर्मराज पूरी कोई स्थान नहीं है। धर्मराज बाबा का एक रूप है, सजाओं के रूप को धर्मराजपुरी कहा गया है। माना ब्रह्मा बाबा सामने होगा और भी शायद अष्टरतन होंगे, और वो आत्मा को सभी चित्र दिखाई देगा कि कौन सा पाप कर्म करके क्लास में बैठे हुए थे। तो बाबा ने तो आज स्पष्ट कहा कि सजा देने के पहले आपको दिखाया जाएगा कि ये आपने कर्म किया और इसकी ये सजा है। और उस समय ब्रह्मा बाप साक्षी होकर देखेगा, उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे। सजाएं हर एक को चलन अनुसार मिलती है, आज ये बाबा ने मुरली में कहा है। और बाबा को कुछ करना नहीं पड़ता है, अगर आप गहराई में जाओ ज्ञान के तो सजा ऑटोमेटिकली मिलती है। हमको किसी को सजा देने में जाना ही नहीं चाहिए, सजा ऑटोमेटिकली मिलती है। क्योंकि ये सत्यता का मार्ग है, यहाँ झूठ चल नहीं सकता है। कई लोग चालाकी करते हैं लेकिन वो बच नहीं सकते, क्योंकि सबसे बड़ी सजा कौन सी है? सबसे बड़ी सजा यही है कि योग नहीं लग सकता। ये सबसे बड़ी सजा है, इससे बड़ी सजा और क्या होगी। बाबा ने आज विशेष नारियों को कहा कि नारियों को बहुत खबरदार रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। अभी नारियों को खबरदार रहना है। मेरे पास अभी मैं क्या कहूँ, कितने केसेस है। सबसे ज्यादा परेशानी माताओं को और बहनों को, कन्याओं को झेलनी पड़ती है। दोनों के अलग अलग कारण हैं। माताओं के मुझे कितने फोन और मैसेजेस आते हैं कि पति परेशान करता है काम विकार के लिए। अभी क्या करे, उसमें से कुछ माताएं जो कमजोर होती है वो हार मान लेती है, बाबा को भी याद करती है लेकिन हार मान लेती है। कुछ पुरुष ज्ञान में चलते हैं, वो भी हार मान लेते हैं, और फिर ये लोग आना बंद कर देते हैं सेंटर पे, क्योंकि इनका दिल खाता है कि हमसे पाप कर्म हो गया। कई तो ऐसे हैं कि विकार में भी जाते हैं और आते भी रहते। क्या करे, पति नहीं तो हमको जाने नहीं देगा, हम घर में रह नहीं पाएंगे, हमको घर से निकाल देंगे। ऐसे भी केसेस है। और कई तो इतने भोले हैं, बाबा को जो कहना पड़ रहा है मुरली में कि बुद्धू है बच्चे। अभी एक माता का मुझे सचमुच में वंडर लगा, उसने सोचा कि देवताओं का जन्म उसके द्वारा होगा। वो उसके लिए वो अपने पति जो पूरी तरह से ज्ञान में नहीं है उसको सहयोग दे रही है। तब हमने उनको समझाया कि देवता ऐसे नहीं आते हैं। एक तो वो आत्मा पूरी तरह से मुरली सुन रही है लेकिन धारणाओं में चलने में टाइम लगता है, तो आधा ज्ञान सुन के ऐसे ज्ञान में चल रहे होते हैं, आधा कहीं ना कहीं सुना होता है गर्भ संस्कार के बारे में। तो ये केसेस भी मैंने देखे और उनको प्यार से समझाया कि ऐसे नहीं है। तो बाबा ने आज माताओं का साइड लिया है, लेकिन साथ में माताओं को खास खबरदार रहने को भी कहा है, कुमारियों को भी खबरदार रहने को कहा है। क्यों? क्योंकि अगर गलती से आपने ऐसे आत्मा को या पतित आत्माओं को अटेंड करने दिया तो वो चंचलता करेंगे, ये भी केसेस है। तो हमको सबको बहुत अटेंशन में रहना है।
बाबा ने कहा बड़े आदमी जास्ती पतित होते हैं क्योंकि उन्हों के पास पैसा होता है, तो पैसा होता है तो विकार खरीद लेते हैं। तो बाबा को ये सब माताओं की पुकार सुनाई देती है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि माताओं की पुकार सुनकर बाप आते हैं। बाबा ने देखो दूसरी बार कहा, पहले कहा नारी बहुत सताई जाती है इसलिए नारियों को बहुत खबरदार रहना है, और फिर कहा माताओं को बहुत खबरदार रहना चाहिए। तो माता ये समझदार है, बाबा का इशारा किस तरफ है मुझे इसमें विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। जो पॉजिटिव केसेस है वो मैं आपको सुनाता हूँ। बंधन तो बहुत माताओं को होता है, लेकिन ऐसी माताएं भी है जिन्होंने अपने योग के बल से पति को परिवर्तन करके बताया है, लेकिन इसके लिए बहुत वैराग्य चाहिए, आत्मिक दृष्टि पक्की चाहिए। कई माताओं ने तो हिम्मत दिखाए कि हम बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दादियों की आप कहानियां सुनो, उन्होंने कितने जुल्म सहन किए, उस हिसाब से तो हमारे ऊपर इतने जुल्म शायद नहीं होते होंगे, हम नहीं जानते, क्योंकि सभी लोग सभी बातें शेयर नहीं करते हैं। ये डेफिनेटली चैलेंजिंग है माताओं के लिए, लेकिन माताओं के ऐसे भी केस स्टडीज है। कई सेंटर पर मैं जाता हूँ तो भाई लोग कहते हैं कि हमारी युगल हमारे गुरु बनी, हमारी गुरु वो बनी क्योंकि उन्होंने हमको ज्ञान में लाया। तो ऐसे माताओं का कमाल है जो गुरु बनी है और अपने पति को भी बाबा का बच्चा बना दिया। तो इनका कमाल है, और बाबा ऐसी माताओं के ऊपर नाज करते हैं। आज बहुत बहुत अटेंशन में चलना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। खास करके बाबा ने कहा क्रोध से भी काम को, बाबा काम विकार को ज्यादा अटेंशन देते हैं। बाबा ने कहा क्रोध फिर भी चलेगा, लेकिन काम विकार आदि मध्य अंत दुख देता है, क्योंकि एक बार काम विकार में गए तो बुद्धि को ताला लग जाएगा, योग लग नहीं सकता। हमने ऐसे केसेस देखे हैं, लेकिन यहाँ पे निराश नहीं होना चाहिए। एज ए डॉक्टर एंड काउंसलर, मेरे अंदर का काउंसलर कहता है कि जब तक आत्मा में शक्ति नहीं आती है तब तक उससे गलतियां होती रहेगी। ये विकार भी ऐसे है, इसको जीतना सबके बस की बात नहीं होती है। लेकिन मुझे एक बात जो बाबा की अच्छी लगी, आज बाबा ने राहत भी दिया है। एक तरफ बाबा कहता है कि 100 गुना सजा भी मिलेगी, तो दूसरे तरफ बाबा कहता है कि सच्चे बाबा के साथ सच्चा होना चाहिए, सच्ची दिल पर साहब राजी। बाबा बुद्धि का ताला खोल देंगे, लेकिन अगर सच्ची दिल नहीं रही तो ताला नहीं खोल पाएंगे, फिर मुरझाते रहेंगे, विघ्न पड़ते रहेंगे। मेरे पास कितने केसेस है, माताएं कहती है हम उनको विकार नहीं देते तो वो डिप्रेशन में जाते हैं और गुस्सा करते हैं। ये क्लासिकल है। तो हमको धैर्य रखना है, बाबा को याद रखना है। और मैं माताओं को सम्मान देता हूँ क्योंकि ज्यादातर बंधन माताओं के ऊपर है। कुछ एक केसेस में उल्टा भी है, भाइयों को भी ऐसे बंधन है, लेकिन संख्या बहुत कम है, माताओं की मेजॉरिटी है। तो उनके लिए सम्मान है कि मैं इष्ट देवी हूँ। जैसे मंदिर में जाने के बाद देवी की मूर्ति देखकर किसी के विकारी संकल्प नहीं चलते, ऐसे ही साकार में अगर हम सादगी पूर्ण संपूर्ण पवित्रता की धारणा रखेंगे और इस स्वमान में रहेंगे कि मैं इष्ट देवी हूँ, मेरी मंदिरों में पूजा होती है, अगर निरंतर उस निराकारी अवस्था में रहेंगे, दुर्गा की स्टेज में रहेंगे, तो ऐसा अनुभव कईयों ने बताया कि पति ने कोशिश किया लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। तो ये संकल्प शक्ति का प्रयोग माताएं कर सकती है, क्योंकि माताओं के सामने ये चैलेंज है। बाबा ने कहा आज तो कलयुग है, दुनिया बहुत गंदी है,
तीर्थों पर भी पंडे लोग बहुत गंदे होते हैं, बाबा बहुत अनुभवी है, इसलिए बाप आकर सबसे जास्ती कन्या और माताओं को उठाते हैं। जगत अम्बा शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। सभी सेंटर पर मैं जाता हूं तो मैं देखता हूं सभी सेंटर पर माताओं बहनों की मेजॉरिटी है। अभी इसका सॉल्यूशन बाबा ने दिया है। एक, सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है, और दूसरा बाबा ने कहा यात्रा पर पवित्र रहते हैं। हमारी ये यात्रा है साकार दुनिया से निराकारी दुनिया तक। वैसे भी यात्रा के ऊपर हमने दो बातें देखी है। एक, स्थूल जीवन में भी हमारी ये यात्रा है। शरीर कब छूटेगा भरोसा नहीं है, शरीर कब छूटेगा भरोसा नहीं है, तो क्यों ना हम कल्प की कमाई करें। बाबा ने एक मुरली में कहा था, एक जन्म, वो भी थोड़ा समय के लिए आप पवित्रता को धारण करते हैं, प्राप्ति कितनी जबरदस्त है। तो यात्रा पर पवित्र रहना है। जितना यात्रा पर है, ये कॉन्शियसनेस में रहेंगे कि हम यात्रा पर है। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, जितना हम यात्रा का अनुभव करेंगे, हम ऑटोमेटिकली इन पुराने रावण के संस्कारों से डिटैच होने लगते हैं। वो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालते हैं। धीरे धीरे करके यात्रा को बढ़ाते रहो। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। मैंने ऐसे बाबा के बच्चे सुने हैं जो 8 घंटे का चार्ट रखते हैं। एक तो आत्मा ने सुना है कि उन्होंने 1.5 साल तक 11 से 5 बजे का योग किया। मैंने कहा फिर दिन में जॉब कैसे करते, तो उन्होंने कहा परम धाम का अनुभव हमको एकदम रिफ्रेश कर देता है, ऐसे लगता है कि नींद में से उठे हैं। तो अच्छा योग होगा तो ये हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत कम है, लेकिन ये पॉसिबल है। बहुत ऐसे बच्चे जो 2 से 5 योग करते हैं। मैं कहूँगा धीरे धीरे अपने योग के टाइम को बढ़ाते जाओ, क्योंकि जितना हम बढ़ाते जाएंगे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, और हमारी बुद्धि स्वच्छ होते जाएगी, और हमें इतना आत्मविश्वास आएगा कि हम वही कल्प पहले वाले बाबा के बच्चे हैं, जिन्होंने कल्प कल्प विजय माला में अपना नाम धारण किया हुआ है। अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो बाबा सावधान कर देते हैं। आज फिर से बाबा ने सावधान किया है। बाबा ने कहा, बाबा अच्छी रीति हंसाते बहलाते हैं। ये मुरली के गीत के ऊपर से है। लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम हंसते गाते। तो बाबा ने यही शब्द लिया हुआ है कि बाबा के पास आते हो तो बाबा अच्छी रीति हंसाते बहलाते हैं। लेकिन फिर आ गया, बाबा ने कहा कोई तो मोह के कीड़े ऐसे जैसे बंदर बंदरिया, मित्र संबंधियों आदि से बुद्धि योग टूटता ही नहीं है। और फिर कहते बाबा हमने हार खाई, काम के गटार में गिर पड़ा। तो बाबा ने कहा चकनाचूर हो गए, अपना सत्यानाश कर दिया। बाबा ने आज यहाँ तक कहा कि विधवा है तो बहुत भाग्यवान है, क्योंकि विकार में जाने से बच गई। ऐसे कन्याएं और बूढ़ी माता है, ये भी बहुत भाग्यवान है। तो देखो बाबा पवित्रता के ऊपर कितना इज्जत रखते हैं। बाबा ने कहा बाबा लेने के लिए आया है, ऐसा न हो कि माया कान काट दे, फिर धारणा नहीं होगी, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। इसलिए बहुत संभाल के रहना है। एक अभ्यास कि कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, बाबा मुझे चला रहा है, बाबा ने मुझे ज्ञान में लाया, बाबा ही मुझे संपूर्ण अवस्था तक लेकर जाएगा। सोचना भी नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत, मैं कर रहा हूं ये बयान ही नहीं है। ये भगवत गीता है, 3 अध्याय 27वां श्लोक, मैं कर रहा हूं ये बोलना ही नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ये करना ही नहीं है, बाबा चला रहा है। ये स्मृति हमको बेफिक्र बादशाह निश्चिंत जीवन का अनुभव चलाएगी, और हमारा ऑटोमेटिकली थॉट चलेगा जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो और अच्छे से अच्छा होगा। और हमारे द्वारा निरंतर शांति और सुख के वाइब्रेशन औरों को अनुभव होंगे, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है।
तो आज पूरे दिन भर में अंडरलाइन करेंगे। अगर समझो हमारे से गलती हुई है तो बाबा को लिख के देना है, सच्ची दिल पर साहब राजे। सब कुछ सच सच बताना है, ट्रिगर से अपने आप को बचाना है। कोई भी ट्रिगर काम विकार को जागरूक नहीं करे। मोबाइल, टीवी और भी सोशल मीडिया, पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और कल्प कल्प मैंने बाबा का सपूत बच्चा बनकर माता पिता का तख्त नशीन बना हूँ। और मैं फिर से वो ड्रामा का पार्ट रिपीट कर रहा हूँ, मैं यात्रा पर हूँ। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। मैं संपूर्ण अवस्था को कल्प कल्प प्राप्त करने वाली कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।